हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये जो खान सर का बुक है इसको देखने वाले हैं और पार्ट अपना कितना रहेगा 27 रहेगा। 26 तक क्लास हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पेज नंबर कितना निकालेंगे? पेज नंबर 3 निकालेंगे, ठीक है। और 3 निकालने के बाद हम लोग आएंगे कहाँ? पेज नंबर 3 में आके आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रागे ऐतिहासिक काल। क्या लिखा है? प्रागे ऐतिहासिक काल। इस तरीके से 2 पॉइंट दे के लिखा हुआ है और इसी को हम लोग हमेशा की तरह एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और देखिए जब तक हम इसको इतना समझना है ना, एकमात्र एक स्टोरी क्रिएट करेंगे ना, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अंत में जो अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसमें बहुत ही मज़ा आने वाले हैं। तो मेरे को कुछ समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं दादाजी के, क्या हो रहा है स्टोरी में। उसके माध्यम से ही हम सारे के सारे क्या करेंगे, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए मैं आपको इतना की गारंटी देती हूँ ना कि आप ये जो स्टोरी है इसको देखने के बाद आप खुद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इतना की गारंटी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करें, दोपहर के समय आरव घर के आंगन में बैठे दादाजी के पास आ गया। उनके पास एक बड़ी भूरे रंग की किताब खुली थी। आरव ने पूछा, क्या पूछ रहा है? दादाजी आप क्या पढ़ रहे हो? और दादाजी बोल रहे हैं कि बेटा मैं पढ़ रहा हूँ भारत का प्रागे ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ रहा हूँ? यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान देते चलेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं दादाजी कर रहे हैं प्रागे ऐतिहासिक काल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। प्रागे ऐतिहासिक काल दादाजी पढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में क्या क्या बता रहे हैं, देखिए दादाजी कह रहे हैं, आज से बहुत साल पहले जब ना तुम्हारी दादी नानी थी और ना उनके भी दादी नानी, तब धरती पर एक अलग तरह का समय था। मतलब बहुत समय पहले, है कि नहीं। उस समय को हम पत्थर का ज़माना या पाषाण काल कहते हैं। बहुत पहले की समय को क्या कहते हैं? जब पत्थर था। पत्थर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके समझते चलेंगे। दादाजी कह रहे हैं कि उस समय को हम क्या कहते हैं? पत्थर का ज़माना या पाषाण काल कहते हैं। आप लोगों के घर में हमेशा क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, पाषाण को कैसे याद रखेंगे? पासा, लोग कहते हैं ना मेरा पासा पलट गया, तो इसी से पासा से याद रखेंगे पाषाण काल, ठीक है। अब आइए दादाजी कह रहे हैं, सोचो तब ना टीवी था, ना वीडियो गेम और ना ही कोई स्कूल था। उस समय की ये बातें हैं और उसी समय को क्या कहते हैं? पत्थर का ज़माना या फिर पाषाण काल कहते हैं, है ना। याद रखेंगे पाषाण। एक और है, उस ज़माने में लोग पत्थरों का बहुत इस्तेमाल करते थे। इसीलिए ना क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए दादी कह रहे हैं ना, यहाँ पत्थर का ज़माना क्यों कहा गया? पत्थर का ज़माना क्योंकि उस समय जो लोग थे पत्थरों का बहुत इस्तेमाल करते थे, है ना। जैसे तुम आज अपनी पेंसिल या खिलौने का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही उस समय के लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर से वो अपना खाना बनाते थे। सोचिए, पत्थर से वो अपना खाना बनाते थे, जानवरों का शिकार करते थे और कभी कभी तो घर भी बनाते थे पत्थर से ही, है ना। इसीलिए इसे पत्थर का ज़माना कहते हैं। अब पत्थर से खाना बनाना का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ कह रहे हैं ना दादाजी, पत्थरों से वो अपना खाना बनाते थे। तो पत्थरों का यूज़ करके, जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बनाना है तो पत्थरों पे रख के उसका यूज़ करके, हम लोग अभी जो थाली यूज़ करते हैं वैसे, ठीक है, वैसे यूज़ करके बनाते थे। अब देखिए उन्होंने ये भी बताया कि भारत में ऐसी पुरानी चीज़ें सबसे पहले 1863 ईस्वी में मिली, है ना, मिलनी शुरू हुई। देखिए इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। कह रहा है ना कि उन्होंने, दादाजी बता रहे हैं कि भारत में सबसे पहले, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। भारत में क्या है, यहाँ पे देखिए, भारत में ऐसी पुरानी चीज़ें सबसे पहले 1863 ईस्वी में क्या हुआ? मिलना शुरू हुआ। क्यों, कैसे मिलना शुरू हुआ? जब रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक आदमी को मद्रास के पास पत्थर की बनी एक कुल्हाड़ी मिली। सोचिए कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सोचिए। देखिए 1863 ईस्वी में क्या हुआ कि पत्थर की कोई पुरानी चीज़ें मिली, है ना, मिलना शुरू हुआ, है ना। दादाजी कह रहे हैं कि किसको पहला मिला? रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक आदमी को मद्रास के पास पत्थर की बनी एक कुल्हाड़ी मिली। अब सोचिए कि पत्थर की कुल्हाड़ी कैसा होगा? पत्थर की कुल्हाड़ी। आजकल हम लोग क्या करते हैं? लोहा की कुल्हाड़ी बनाते हैं, लकड़ी का बेंत उसमें बनाते हैं कि नहीं। उस समय के लोग पत्थर का कुल्हाड़ी बनाते थे,
समझिए। और सबसे पहले किसको मिला? रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक आदमी मद्रास के पास पत्थर से बने उसको मिला, ठीक है। तो इसे रॉबर्ट से याद रखिए, रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट। ब्रश से याद रखेंगे ब्रूस फुट, फुट तो याद ही रहेगा आपको, है कि नहीं? 1 फुट 2 फुट 3 फुट ऐसे याद रहते हैं ना। चलिए वेरी गुड। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कहानी में। देखिए कह रहा है ना, इसको याद रखेंगे, इनका बहुत बड़ा रोल है। देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाओगे ना तो मज़ा आएगा। तो इसको भी याद रखना है कि 1863 में क्या हुआ, भारत में ऐसी पुरानी चीज़ें मिलना शुरू हुआ। 1863 याद रखेंगे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, रबर से याद रखेंगे रॉबर्ट। ब्रश दातुन करते हैं ना, ब्रश ऐसे ब्रूस याद रखेंगे, फुट है ना, 1 फुट 2 फुट ऐसे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक आदमी को मद्रास के पास पत्थर की बनी एक कुल्हाड़ी मिली। देखिए हम ये याद करने के लिए ट्रिक क्यों बताते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एकदम नए हैं ना, उन लोगों के लिए याद करना बहुत कठिन हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। कहते हैं कि ऐसा ऐसा नाम है कि याद ही नहीं हो पाता, इसीलिए हम ऐसे ट्रिक बता के याद करवाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए दादाजी ने समझाया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में पुरानी चीज़ें का पता लगाने वाला सबसे पहला आदमी मानते हैं। यानी कि क्या मानते हैं? इसे कह सकते हैं संस्थापक मानते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उन्होंने भारत में बहुत सी पुरानी जगहों की जांच की थी, है ना, बहुत से पुरानी जगहों की जांच की थी। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? चीज़ों का पता लगाने वाला सबसे पहला आदमी मानते हैं। आइए अब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आप एकदम आसान से शब्दों में पहले समझ लीजिए फिर बाद में, ठीक है। आरव ने पूछा कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी दादाजी? दादाजी कह रहे हैं, दादाजी ने बताया कि वैज्ञानिक का मानना है कि ये सभ्यता लाखों साल पहले अति नूतन नाम के समय में शुरू हुई थी। अति नूतन, इसको भी पॉइंट करके रखेंगे। अति नूतन क्या है सर? अति नूतन नाम, है ना, अति नूतन नाम के समय में शुरू हुआ था, है ना। दादाजी ने क्या बताया? हाँ, दादाजी ने बताया कि वैज्ञानिक मानते हैं ये सभ्यता लाखों साल पहले अति नूतन नाम के समय में शुरू हुई थी, है कि नहीं। जब देखिए कह रहा है कि हाँ, हमारी पृथ्वी 400 करोड़ साल पुरानी है। आप मानते हैं? हमारी पृथ्वी जो है 400 करोड़ पुरानी है ना। और उसके यहाँ साल कर रहे हैं 400 करोड़ साल, ठीक है। और उसके आखिरी दौर के 2 हिस्से हैं जिसका नाम है अति नूतन और अद्यतन, है ना। अति नूतन और अद्यतन नाम है। देखिए अति नूतन का मतलब है 10 लाख से 10,000 साल पहले का समय, समझ रहे हैं ना। यहाँ पॉइंट करेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अति नूतन, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं दादाजी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभ्यता लाखों साल पहले अति नूतन नाम के समय में शुरू हुई थी। अति नूतन, है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि अति नूतन मतलब 10 लाख से 10,000 साल पहले का समय। बात वही है कि नहीं, बहुत पुरानी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे लाखों साल पहले। अब ये कह रहे हैं अद्यतन का मतलब होता है आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ माना जाता है। 2 समय था, अति नूतन और अद्यतन, ठीक है, याद रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार और देखने की कोशिश करेंगे। दादाजी क्या बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभ्यता लाखों साल पहले अति नूतन नाम के समय से शुरू हुई थी, है ना। इसमें 2 नाम है, एक है अति नूतन, इसके 2 हिस्से हैं, एक है अति नूतन और एक है अद्यतन, ठीक है। आगे समझ में। अति नूतन का मतलब है कि 10 लाख से 10,000 साल पहले का समय, और अद्यतन का मतलब है कि आज से 10,000 साल पहले शुरू हुआ था ये समय, ठीक है। अब आइए, आरव ने पूछा कि क्या ऐसी कोई और जगह भी है ना। दादाजी ने बताया कि हाँ, मध्य एशिया में तुरान नाम की एक जगह भी थी जहाँ बहुत पुराने लोग रहते थे। कहाँ? मध्य एशिया, मध्य से याद रखेंगे। मध्य एशिया में तुरान नाम की एक जगह भी थी, जगह है ना, जहाँ पे का बहुत पुराने लोग रहते थे, है ना सर। अब आइए सर बोल रहे हैं ना सर, कह रहा है कि ये पत्थर का ज़माना भी एक जैसा नहीं था, है ना। दादाजी कह रहे हैं कि भैया बताइए, सुनिए, ये पत्थर का ज़माना जो था ना एक जैसा नहीं था। आरव इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई क्लास 1 to 3 जैसे 1 to 3 में बांटी होती है ना, वैसे ही इस पत्थर का ज़माने को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला आया पूरा पाषाण काल, याद रखेंगे, पूरा का पूरा पाषाण काल, है ना। पासा उस समय बोले थे ना, पासा याद रखना है, तो पूरा पाषाण काल याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बार आता है आपको यहाँ पे मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरी आती है यहाँ पे नव पाषाण काल, ठीक है। अब आइए,
देखिए यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा। अब हम आपको तीनों के तीनों बता दिए हैं ना। अब आपको हम थोड़ा सा इसका थ्योरी भी देखते चलेंगे, लेकिन अगले पार्ट में आपको फिर से यही चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आज जान लीजिए, कल पूरा का पूरा जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। इसका मतलब समझिए क्या होता है। पूरा पाषाण काल देखिए ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख है ना जी। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख नहीं 5 लाख है, ठीक है। पूरा पाषाण काल कितना है, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। इसका मतलब समझिए कि जब इंसान ने न खेती सीखी थी न जानवर पाले थे, तब वो जंगल से खाना ढूंढता था और शिकार करके खाता था। उसे ही कहते हैं आखेटक व खाद्य संग्राहक, है ना। मानव आखेटक याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे आखेटक व खाद, है ना। इसका मतलब है कि वो जंगलों में रहते थे, पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर थे, है ना। वहीं अपने खाना ढूंढो, खाओ, है ना, और वहीं पे रह जाओ, ठीक है। अब आइए, ये तो कौन सा, ये था पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल को हम कल के क्लास में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, क्योंकि सर के ऐसे बुक में ही दिया हुआ है। यहाँ पे तो सर के बुक में बस तीनों के तीनों बता दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि कल याद रहेगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए कर रहे मध्य पाषाण काल, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व आखेटक व पशुपालक। देखिए आखेटक तो है, आंखें याद रखेंगे, आंखें से आखेटक याद रखेंगे। आंखें टक टक दिखता है ना, आंखें टक टक दिखता है, वैसे याद रखेंगे आखेटक, है ना। आखेटक व पशुपालक याद रखेंगे। 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व की ये बातें हैं, मध्य पाषाण काल। देखिए कह रहा है, इसका मतलब समझिए कि उस समय के लोग, ये जो मध्य पाषाण है, उस समय के लोग शिकार भी करते थे। अब देखिए थोड़ा सा विकसित हुआ, देखिए नहीं अभी तो शिकार ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा विकसित हुआ है और कुछ जानवरों को पालना भी सीख गए थे। पहले क्या हुआ था, हम लोग पूरा पाषाण काल में उस समय केवल शिकार करते थे और अपने भोजन तैयार करते थे, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे विकसित हुआ है, मध्य पाषाण काल में आएंगे तो उस समय के लोग क्या हैं कि जानवरों को पालना सीख गए थे, उससे दोस्ती हो गई थी, है ना। यानी अब वे केवल जंगलों से खाना नहीं लाते थे, बल्कि कुछ जानवर अपने साथ रखते थे और उनसे रोज काम लेते थे। इतना विकसित हुआ। पहले सिर्फ जंगलों पे निर्भर थे और वहीं से क्या करते थे, अपने खाना की जुगाड़ करते थे। लेकिन बाद थोड़ा सा आगे आएंगे मध्य पाषाण काल में तो जानवर पालना सीख गए, और नव पाषाण काल में आएंगे तो भैया थोड़ा सा और आगे बढ़े होंगे। देखिए नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, नौ याद रखेंगे, है ना, या फिर उत्तर याद रखेंगे। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल इसको कहते हैं। देखिए 9,000 ईसा पूर्व से 7,000, देखिए विश्व 7,000 ईसा पूर्व से भारत से 2,500 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब समझिए 9,000 ईसा पूर्व विश्व और 7,000 ईसा पूर्व नहीं है, पूषा ईसा पूर्व वह 7,000 ईसा पूर्व भारत से 2,500 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब देखिए दुनिया के कुछ हिस्से जैसे पश्चिम एशिया, मिस्र आदि में नव पाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी वो 9,000 साल ईसा पूर्व ही शुरू हो चुकी थी, है ना। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे 9,000 ईसा पूर्व विश्व की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको समझना है कि नव पाषाण काल की शुरुआत करीब 9,000 साल ईसा पूर्व ही हो गई थी, है ना। 9,000 याद रखेंगे ना। ये जो क्या है, ये दुनिया की बातें हो रही हैं, है ना। देखिए कह रहा ना दुनिया के कुछ हिस्से जैसे पश्चिम एशिया, मिस्र आदि में नव पाषाण काल की जब शुरुआत की बात करेगा तो 9,000 ईसा पूर्व ही मान लेंगे, ठीक है। कहता है कि यह वह समय था जब लोग खेती करने, जानवर पालने और अस्थायी घर बनाने लगे थे। यानी कि यहाँ पे जब हम मध्य पाषाण काल देखे थे, पूरा पाषाण काल में वहाँ पे घर बनाने तो नहीं आता था, कोई नहीं जानता था। और देखिए यहाँ पे थोड़ा विकसित हुआ
हुआ, कह रहे हैं कि वह समय था जब लोग खेती भी कर रहे थे, जानवर भी पाल रहे थे और घर भी बनाने लगे थे, है कि नहीं। अब आएंगे हम लोग 7000 ईसा पूर्व भारत में, ठीक है। देखिए भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत थोड़ी बाद में यानी करीब 7000 ईसा पूर्व में मानी जाती है ना। देखिए अब यहाँ पे आएंगे, कह रहा है कि भारत में यह नवपाषाण काल लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चला। देखिए 7000 से 25,000 नहीं है, सॉरी 7000 ईसा पूर्व मानी जाती हैं और यहाँ से 2500 ईसा पूर्व तक चला, है ना। यही ना बात कर रहा है कि भारत में यह नवपाषाण का लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चला है। कितना, 9000 से कितना, सॉरी 7000 से 2500 ईसा पूर्व तक चला है। इसके बाद धीरे धीरे कांस्य युग यानी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई, समझ रहे हैं ना। अब आइए देखिए उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अब लास्ट में जो है पुराना पत्थर का ज़माना। यहाँ पे आपको समझना है थोड़ी सी। देख कहता है पुराना पत्थर का ज़माना यानी कि पूरा पाषाण काल, जब इंसान थे, शिकारी थे, है ना, शिकारी, ये सबसे पुराना समय था। इस समय में इंसान जंगलों में रहते थे। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इसको थोड़े से आसान शब्दों में, हमारा तो स्टोरी ख़त्म हो गया, स्टोरी क्या हुआ, ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन जो चीज़ें खान सर के बुक में लिखे हुए हैं पॉकेट जीके में, उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़े आसान शब्दों में समझ लें, ठीक है। तो आइए, पूरा पाषाण का मतलब होता है, पूरा पाषाण काल का मतलब होता है पुराना पत्थर का ज़माना, ठीक है ना। जब इंसान थे शिकारी, है ना, जब इंसान क्या थे, शिकारी थे। कहता है ये सबसे पुराना समय था। इस समय में इंसान जंगलों में रहते थे और जानवर का शिकार करते थे। जैसे तुम्हारे दोस्त लूडो खेलते हैं, वैसे ही लोग अपने जानवरों का पीछा करते थे और उन्हें, दादाजी बता रहे हैं ना, और उन्हें पकड़ते थे। कहते हैं बे पैरों से फल तोड़ते थे और ज़मीन से जड़ें खोदते थे। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे जहाँ खाना मिलता था। उनके पत्थर के हथियार थोड़े बड़े और खुरदरे होते थे, है ना। जहाँ खाना मिलता वहीं पे आराम करते, वहीं सो जाते, वहीं शिकार करते, है ना। फिर आएंगे बीज का पत्थर का ज़माना। बीज का पत्थर का ज़माना यानी मध्य पाषाण काल, जब इंसान ने दोस्त बनाना सीखा। फिर आया बीज का समय, है ना। इस समय में इंसान थोड़े समझदार हो गए थे। उन्होंने जानवरों का शिकार करना तो जारी रखा, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया कि कुछ जानवर उनके दोस्त बन सकते हैं। उन्होंने कुत्तों को अपना दोस्त बनाया, जो उनके साथ शिकार पर जाते थे और उनकी चीज़ों की रखवाली करते थे। इस समय उनके पत्थर के हथियार थोड़े छोटे और बेहतर हो गए। देखिए थोड़ी विकसित हुआ। अब आएंगे नया पत्थर का ज़माना यानी नवपाषाण काल, जब इंसान ने घर बनाना सीखा और आखिर में आया नया पत्थर का ज़माना, है ना। ये सबसे खास समय था। इस समय में इंसान ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने खेती करना सीख लिया। जब उन्हें खेती करना आ गया तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने एक ही जगह पर घर बनाना शुरू कर दिया और गांव बसा लिए। अब वो सिर्फ शिकारी नहीं थे बल्कि किसान भी बन गए थे। इस समय उनके पत्थर के औजार और भी अच्छे और चिकने हो गए थे, है कि नहीं। तो देखो कैसे इंसान ने पत्थरों के ज़माने में शिकार करना सीखा, दोस्त बनाना सीखा और फिर घर बनाकर रहना भी सीख लिया। ये उनकी एक बहुत लंबी और मज़ेदार यात्रा थी। समझ में आया ना। अब इतना समझ में आ गया है तो हमें लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन देखना चाहिए और आंसर करना चाहिए, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे अगर आप ध्यान से स्टोरी सुने होंगे, सरल शब्दों में इसको देखे होंगे। हम जानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि आज का जो क्लास है थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो देखिए जैसे जैसे चैप्टर होता है वैसे तो पढ़ाना ही पड़ता है। अगर लंबा चैप्टर है तो उसके लिए तो समय देना ही पड़ेगा ना। कोई छोटा छोटा होता है तो ज़्यादा पॉइंटेड नहीं देखने पड़ते हैं, बहुत कम पॉइंट देखने होते हैं और आप लोगों के उठू पे हो जाता है कि नहीं। और आज हमें बहुत सुबह में ही क्लास देना पड़ रहा है, कोई स्टूडेंट भी नहीं आया है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शब्द किस 2 शब्दों से मिलकर बना है, बस इसका आंसर दीजिए। देखिए मेरे स्टूडेंट अभी इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 5 बजे सुबह में क्लास दे रहे हैं क्योंकि हमें आज कहीं जाना है, ठीक है। चलिए इसके लिए देखिए कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक शब्द किस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, प्रागे प्लस ऐतिहासिक, प्रा प्लस प्राक ना, क्या हो जाएगा, प्राग प्लस इतिहास। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे क्या, इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे प्राग प्लस इतिहास, ठीक है। अब आइए देखिए कह रहा है क्वेश्चन अपना 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर पहले ही दादाजी शुरू में ही दादाजी बताए थे कि प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? अभी तो बताया था दादाजी, याद आया? प्रस्तर युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? प्रस्तर युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन अब ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना आप, खान सर की बुक उठा के मिलाइए, उसमें का एक एक वाक्य से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। कहने का मतलब जो खान सर कहते हैं ना कि इतना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। और उसको सबको पहले तो हम थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी बनाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है, सारे के सारे आप यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, थोड़ा मस्ती भी ज़रूरी है। अगर क्लास में मस्ती ना हो तो फिर बोरिंग लगने लगता है। देखिए आज बोरिंग लग रहा है कि नहीं? 3 नंबर का आंसर कीजिए। कह रहा है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, है ना? पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, है ना? इसका आंसर क्या मानते हैं आप? 3 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे कि हाँ 1863 तो दादाजी बताए ही थे, 1863 में शुरू हुआ था, है कि नहीं? अब देखिए कह रहा है भारत में, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पाषाण युग की खोज किसने की थी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, हम लोग तो बहुत अच्छे से देखे थे। भारत में पाषाण युग की खोज किसने की थी बताइए? तो हम बताए थे ना कि आपको याद रखना है रबर से। क्या याद रखना है? रबर से याद रखना है बोले थे ना। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना? ब्रश नहीं याद करके ब्रूस कहेंगे। ब्रूस फुट के द्वारा क्या हुआ? खोज की गई थी। भारत में पाषाण युग की खोज सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए, है ना? देखिए अभी हम खान सर के बुक पे जाएंगे, वहाँ पे एक एक शब्द को आपको दिखाएंगे। आप जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, हम सारे के सारे डाउट क्लियर करके ही जाएंगे। अभी लास्ट में क्या होगा कि खान सर के जो बुक है ना, उसका पेज ले करके जैसे शुरू में बताए थे सबको दिखाएंगे, आपको कंफर्म करके, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देंगे। ठीक है, आइए थोड़ा आंसर कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 5 नंबर का आंसर बताइए। तो पोलवरम, ये दादाजी बताए थे, पोलवरम से मिला था, ठीक है ना, प्राप्त हुआ था। अब आ जाएंगे हम लोग, पोलवरम कहाँ स्थित है ना? पोलवरम कहाँ स्थित है? ये भी था उसमें, कहाँ स्थित है? ये तो एकदम आंख पर गिर रहा है ना? स्टूडेंट तो पूरा बताएंगे। ये कहाँ से कहाँ स्थित है जी? मद्रास में, है कि नहीं? कहाँ स्थित है? मद्रास। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में किस क्षेत्र का संस्थापक माना जाता है। ये भी नज़रों के सामने ही है, शुरू में ही हम लोग दादाजी बताए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में किस क्षेत्र की संस्थापक माना जाता है? तो कौन से क्षेत्र के संस्थापक हैं ये बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक इतिहास की, मध्यकालीन भूगोल की, इतिहास पूर्व अध्ययन की, बौद्ध धर्म, क्या हो जाएंगे 7 नंबर का आंसर? तो आप कहेंगे ये इतिहास के पहले की बातें हैं, इतिहास पूर्व अध्ययन माने जाते हैं, है कि नहीं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में किस क्षेत्र का संस्थापक माना जाता है? तो इतिहास पूर्व अध्ययन के क्षेत्र में इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट किस संस्थान के लिए कार्य करते थे? किस संस्थान के लिए कार्य किए हैं बताइए, है कि नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 8 नंबर का आंसर कीजिएगा। थोड़ा ये आपको फंसा देगा यहाँ पे कि दादाजी की स्टोरी में नहीं था, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। देखिए जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है ना, कह रहा ना किस संस्थान के लिए कार्य करते थे, तो वो कोई संस्थान दूसरा नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था। याद रखेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, दादाजी नहीं बताए थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है कि नहीं? रॉबर्ट ब्रूस फुट किस संस्थान के लिए कार्य करते थे? ये जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट किस संस्थान के लिए कार्य करते थे? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुरान किस क्षेत्र में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती को दर्शाता है ना? तुरान जो है, तुरान किस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में पूछ रहा है? स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती को दर्शाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आया था, ये भी दादाजी बताए थे, है ना? 9 नंबर का आंसर करेंगे, क्या हो जाएंगे? 9 नंबर का आंसर जो है वो क्या हो जाएंगे? तो 9 नंबर का आंसर दिए, क्या हो जाएंगे? मध्य एशिया। क्या हो जाएंगे? मध्य एशिया। कहते हैं तुरान किस क्षेत्र में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती को दर्शाता है? तो मध्य एशिया को दर्शाता है कि नहीं? अब आ जाएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विद्वानों के अनुसार पाषाणकालीन सभ्यता का विकास किस युग में हुआ था? इसका आंसर करेंगे, है ना? कहता है विद्वानों के अनुसार पाषाणकालीन सभ्यता का विकास जो है किस युग में
पूछ रहा है ना, विद्वानों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार, बोला था ना उसमें दादाजी के स्टोरी में कि वैज्ञानिकों के अनुसार पाषाण जो है, पाषाण कालीन सभ्यता का विकास जो है किस युग में हुआ था। तो युग तो कौन सा युग आपको देखने को मिला था, इसका आंसर कीजिए, है ना। तो वो युग कौन था सर, तो आप कहेंगे अति नूतन युग था, है ना। क्या आंसर हो जाएंगे, विद्वानों के अनुसार पाषाण कालीन सभ्यता के विकास किस युग में हुआ, तो युग कौन है, अति नूतन है ना। अब आइए, कह रहा है पृथ्वी की उम्र लगभग कितने वर्ष मानी जाती है। ये तो एकदम आंखों के सामने है आपके, है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएंगे अभी 400 करोड़, है ना, 400 करोड़, है ना। 11 नंबर का आंसर 400 करोड़। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की चौथी अवस्था को के कह रहा है कि पृथ्वी की चौथी अवस्था के कौन कौन से 2 भाग हैं, बता दीजिए। अगर 2 भाग की बात करें तो इसका आंसर क्या करेंगे, ये भी आपके आंख नज़रों के सामने, है ना, नज़र के सामने, जिगर के पास है, अति नूतन और अद्यतन, है कि नहीं। अति नूतन और अद्यतन। देखिए पृथ्वी की चौथी अवस्था कह रहा है, चौथी अवस्था जो है ना कौन कौन 2 भागों में, तो 2 भाग में तो बटे ही गया है ना, अति नूतन और अद्यतन। आइए अब कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अति नूतन युग की समय सीमा क्या मानी जाती है। अति नूतन पहला वाला, है कि नहीं, तो क्या मानी जाती है, इसका आंसर करेंगे आप, फटाक से करेंगे। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, बताइए। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए 10 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, यही ना इसका आंसर हो जाएंगे। 10,000 उस समय दादाजी बताए थे, 10 लाख से 10,000 वर्ष पहले, है ना, पूर्व माने पहले, इसका आंसर हो जाएंगे। आगे करा अद्यतन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अद्यतन युग की शुरुआत, अद्यतन युग की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो इसका आंसर आप करेंगे क्या हो जाएंगे, है ना। तो आप कहेंगे 10,000, क्या कहेंगे 10,000, आज से 10,000 क्या वर्ष पहले, आज से 10,000 वर्ष पहले, यानी कि सी आंसर हो जाएंगे अपना, है कि नहीं। अब आ जाइए आगे, पाषाण युग के 3 भाग पे आते हैं, है ना। यहाँ पे देखा है पूरा पाषाण काल की अवधि क्या मानी जाती है, आप लोग अभी अभी पढ़े हैं। इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। पूरा पाषाण पूरा के पूरा याद रखेंगे, 5 लाख से कह ली 5 पे आ जाएंगे, है ना, 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। अब आइए कहता है पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार जीवन यापन करते थे, है ना। खेती और व्यापार करते थे, आखेट व खाद्य संग्रह करते थे, पशुपालन, लेखन, नगरों में रहते थे। क्या आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, है ना। तो इसमें आप कहेंगे आखेट और खाद्य संग्रह करते थे पूरा पाषाण काल में, है ना। क्या आंसर हो जाएगा, आखेट व खाद्य, है ना, संग्रह करते थे। आइए पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। अब आ जाएंगे मध्य पाषाण काल की समय सीमा पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बताइए, मध्य पाषाण काल, है ना। तो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, अभी तो देखे थे, ऐसे इतना जल्दी कैसे हम लोग भूल सकते हैं। मध्य पाषाण काल की जो समय सीमा है वो है 10,000 से क्या 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक, है कि नहीं, माना जाता है। अब आएंगे हम लोग, कहते हैं मध्य पाषाण काल के लोग मुख्यतः क्या करते थे, बताइए। वो लोग क्या करते थे, शिकार और पशुपालन, लेखन, व्यापार, भवन निर्माण, धातु, क्या करते थे। इसका आंसर बहुत जल्दी आप कर देंगे कि वो तो शिकार करते थे और पशुपालना सीखे थे, दूसरे वाला बीच वाले में, है कि नहीं, बीच वाले भाग में। फिर आ जाएंगे नव पाषाण काल, मतलब विश्व में आरंभ कब हुआ था। जब विश्व की बात करें तो क्या कहेंगे आप, है ना, विश्व की जब बात करेगा तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जब विश्व की बात करेगा तो हम आ जाएंगे 9,000 पे। कहते हैं नव पाषाण काल का विश्व में आरंभ कब हुआ, 9,000 ईसा पूर्व हुआ है कि नहीं, 9,000 ईसा पूर्व हुआ है। क्यों, क्योंकि विश्व की बातें हो रही हैं। यहाँ पे आएंगे नव पाषाण काल का भारत में आरंभ कब हुआ, तो इसका आंसर भी देंगे आप बहुत अच्छे से। कब हुआ जी, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इनका, है ना, आरंभ कब हुआ, कितना ना 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। आरंभ कब हुआ है, तो आप कहेंगे 7,000 से, है ना, 7,000 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2500 ईसा पूर्व तक था, है ना। अब आइए कहता है नव पाषाण काल की अंतिम सीमा क्या मानी जाती है, 2500 ईसा पूर्व, अभी तो बता दिए थे, है कि नहीं, 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब आइए प्रागैतिहासिक काल पे, है ना, कितना सारा है इसमें। अब देखिए हम बोले थे ना कि हम आपको खान सर के बुक पे ले चलेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उतना आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उतना हद तक नहीं जाता है जब तक आप देख नहीं लेते हैं किसी चीज़ को, है कि नहीं। जो आँख से देखते हैं ना वो बहुत ही मायने रखता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनी रहती है। तो खान सर के बुक में कुछ इस तरीके से है, पूरा जूम आउट करके हम आपको दिखा दें, है कि नहीं, पूरा जूम, देखिए पूरा जूम कर देते हैं,
आप एकदम संतुष्ट हो जाइएगा कि हाँ। दिक्कत है ना, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहते हैं? प्रस्तर युग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन आया था। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, है ना, पोलोरम मद्रास से, है ना। ये भी आया था क्वेश्चन। कहते हैं पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, है ना। कहाँ? पलौ में क्या हुआ था? पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। दूसरे में आएंगे, दूसरे पॉइंट में तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक काल मानव बस्ती मिली थी, है कि नहीं। ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र संस्कृति को संदर्भित करता है। यहाँ भी लोग रहते थे, है कि नहीं। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञानी संबंधी सर्वेक्षण किया था। इन्हें कहता है जिन्होंने भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है ना जी। ये भी क्वेश्चन आया था कि नहीं? भारतीय संस्थान जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट हैं, है कि नहीं। अब आ जाएंगे हम लोग विद्वान का विचार। दिक्कत है, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल यानी प्लायोसीन एज में हुआ, है ना। विद्वान क्या कह रहे हैं? विद्वान विचार करके बता रहे हैं कि इस सभ्यता का जो उदय हुआ और विकास हुआ अति नूतन काल में हुआ है। अति नूतन को क्या कह सकते हैं? प्लायोसीन एज कह सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आता है, ये भी हम लोग देख चुके थे कि अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाएं में चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भाग हैं। 2 भाग हैं इसका, अति नूतन और अद्यतन, यानी कि होलोसीन, है ना जी। अद्यतन को क्या कह सकते हैं? होलोसीन कह सकते हैं। अति नूतन 10 लाख से 10,000, 10 याद रख लेंगे, ठीक है। 10 लाख से 10,000 पूर्व और अद्यतन युग को आज से 10,000 वर्ष क्या आरंभ माना जाता है। 10 से 10 पे रह जाएंगे, ठीक है। अब आइए मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट दिया गया। फर्स्ट पूरा पाषाण काल में, सेकंड मध्य पाषाण काल में और फिर लास्ट नव पाषाण काल में, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक आकेठक व खाद्य संग्राहक के रूप में हम लोग देखे थे। 10,000 से कितना 7,000 ईसा पूर्व आकेठक को पशुपालन सीख लिए थे, है कि नहीं। और यहाँ पे जो अगर विश्व की बात करें तो 9,000 ईसा पूर्व माना जाता है नव पाषाण काल। 9 पाषाण यानी 9,000 विश्व की बात करें तो, अगर भारत की बात करें तो 2,000 घटा देंगे, 7,000 ईसा पूर्व से क्या 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया। हम दूसरे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।